मेरी माँ बीमार थी, उनको जो है हम अपने इस पर कंधे पर उठा करके घर ले गए। मौत का दरवाज़ा है, मौत का मुंह कहा जाए। एम्बुलेंस इस मोहल्ले में जाने का एक ही रास्ता है जो टूटा हुआ है। अधिकारी से भी हम अनुरोध कर दिए हैं कि सर यथाशीघ्र बना दीजिए, न तो एक्सीडेंट का मामला बनता है, आए दिन कोई अप्रिय घटना घट सकती है। ना सियाही के हैं दुश्मन, ना सफ़ेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। मैं बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं पोपरी नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 में, जो अभी वर्तमान का वार्ड नंबर 15 बन चुका है। और मैं बता दूं कि इसी वार्ड में जो पोपरी शहर के बीचों बीच और पोपरी ब्लॉक के बिल्कुल जस्ट बगल में ये एक सड़क जाती है। और ये सड़क तकरीबन इधर जो आबादी एक कॉलोनी बसी हुई है, तकरीबन 100 से 150 घर की आबादी है। और उन तमाम का ये रास्ता है। ये नाला देखिए, ये रोड के बीचों बीच नाला बना हुआ है और इस नाले को टूटे हुए तकरीबन 3 महीना के करीब हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पोपरी शहर होते हुए लेकिन अब तक इसके मरम्मत की कोशिश नहीं की गई है या न्यू निर्माण की कोशिश नहीं की गई है। यहाँ कुछ ग्रामीण लोग हैं, आइए उनसे बात करेंगे, कुछ सदस्य हैं उनसे बात करेंगे। और यहाँ वार्ड सदस्य जो अभी के नायब चेयरमैन हैं श्याम राज जी, उनसे भी बात करेंगे और क्या दुख दर्द हैं इन तमाम के वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ अपना बताने की ज़रूरत? मेरा नाम निसार अहमद है। क्या परेशानी है, क्या बताना चाहेंगे? परेशानी यही है कि पीछे जो है ना अनुमंडल के पीछे एक नाला बन रहा है, तो उस नाला बनाने के लिए इधर से ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ले जाया जा रहा था, जिसके कारण जो है ये नाला जो है ध्वस्त हो गया और एक और मुंह पर भी ध्वस्त हो गया। तो हम लोग उसको रोकने के बाद हम लोग कहे कि ओवरलोड आप ट्रैक्टर न ले जाए, है ना, कम ले जाए ताकि रोड नहीं टूट सके, नाला नहीं टूट सके, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी वो ले गया और नाला को तोड़ दिए। नाला टूट गया तो क्या इसकी सूचना जो है जो भी उच्च अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन तक आपने पहुंचाने की कोशिश की? जी, जो संबंधित ठेकेदार है, जो मेन है, उनको भी हम लोग सूचना दिए मोबाइल पर। हम ग्रामीण लोग सूचना दिए तो उस वक्त मोबाइल पर समझाने, बल्कि हम लोग समझाए, सूचना दिए तो उल्टे ठेकेदार जो है वो बल्कि हम ही लोग को धमकी आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम लोगों ने कार्यपालक पदाधिकारी को व्हाट्सएप के माध्यम से जो यहाँ पर ट्रैक्टर जो ओवरलोडिंग था उसके साक्ष्य सहित, उसके बाद जो जेसीबी था साक्ष्य सहित हम लोग उनको फ़ोटो व्हाट्सएप किए और मैसेज भी किए, फ़ोनिक भी किए और कंटिन्यूअस हम लोग उनके लगातार उसमें हैं। और यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं श्याम राज जी, उनको भी इस संबंध में बार बार बताया गया है। तो कंटिन्यूअस जो है इस संबंध में आश्वासन दिया जा रहा है और अब तक यहाँ पर कोई भी स्लैब ढाला नहीं गया है। हम बोले थे कि ये जो नाला टूट गया है तो स्लैब बगल में ढाल दीजिए, इसको नाप करके, और फिर ये सूख जाने के बाद इसके ऊपर रख दिया जाएगा ताकि जो है ये नाला ठीक हो जाए और गाड़ी आने जाने लगे। कल ही देख लीजिए, मेरी माँ आई थी 4 व्हीलर से, तो वो अंदर गई नहीं, तो फिर हम मेरी माँ बीमार थी, उनको जो है हम अपने इस पर कंधे पर उठा करके घर ले गए। तो और ऐसी को मेरे मोहल्ले में कोई भी बीमार पड़ते हैं तो सबको, जो बूढ़ी सूढ़ी बहुत सारी लेडी हैं, यहाँ पुरुष भी हैं, राघव जी इनके पिताजी रिटायर्ड टीचर हैं, वो भी माजूर हो चुके हैं, वो भी बीमार पड़ते हैं, तो ये भी जो है कंधे पर उठा करके लेके आते हैं, तो यहाँ पर 4 चक्का पर उनको चढ़ना पड़ता है। जी, तो ये हाल है। और मैं बता दूं, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि थोड़ा सा नहीं आगे आएँ और मैं बता दूं कि ये बिल्कुल पोपरी अनुमंडल कार्यालय जो है, ब्लॉक जो है, बिल्कुल उसके बगल में है। मैं चाहूँगा दिखाइए आप, ये जो आपको इमारतें नज़र आ रही हैं, ये पोपरी ब्लॉक ऑफिस है, पोपरी कार्यालय है और उसके जस्ट बगल में ये एक कॉलोनी बसी हुई है। इधर इस तरफ इस जानिब दिखाइए और काफ़ी तकरीबन जो है 100-150 घर की आबादी है। लेकिन इधर के लोगों की शिकायत है कि भाई ये रास्ता टूट जाने से, दिखाइए ये रास्ता टूट जाने से इधर इस रास्ते से ना कोई एम्बुलेंस जा पाती है और रात बिरात अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको ले जाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ और भी कुछ सदस्य हजरात हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे और उनके भी दुख दर्द को जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, क्या नाम हुआ सर? अपना शुभ नाम बताओ। मनोज कुमार। इस रास्ते से कोई भी 4 चक्का या टेम्पो वगैरह ये सब गुजरती है? गुजर जाती है, बहुत ही मैंने खास्ता हाल है, गुजरती है बहुत तकलीफ़ से। मौत का दरवाज़ा है, मौत का मुंह कहा जाए। ऐसे रोड से काम चलने वाला नहीं है। एक तो तादाद लोगों की संख्या, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और गाड़ी का आना जाना ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कारण कि रोड एक तो संकीर्ण रोड है, छोटा सा रोड है, इसमें लोग जाना आना करते हैं। उसी में अगर कोई किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या किसी का ऐसा कोई इमरजेंसी आता है तो उस हालत में आदमी को समझिए कि ऊपर जाने के अलावे और कोई रास्ता नहीं है।
क्या मांग करते हैं जो भी उच्च अधिकारी हैं या वार्ड पार्षद हैं या चेयरमैन साहब वगैरह हैं, तो इन लोगों से क्या मांग करते हैं? हमारी यही मांग है, बहुत ही रिक्वेस्ट और आग्रह के साथ मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके लोगों का तादाद यहाँ ज़्यादा है, बगल में सारे पुपड़ी के कार्यालय अगल बगल में है, तो ऐसे भी रोड का पे लोगों का आवागमन ज़्यादा होता है। तो इस दृष्टि को मद्देनज़र रखते हुए अविलंब इस रोड को रिपेयर या बनाने का कार्य किया जाए, यह हमारी विनती है, मेरा आग्रह है कि जितना जल्द से जल्द हो कोशिश किया जाए। और भी कुछ सदस्य हैं यहाँ, तो सर क्या नाम हुआ शुभ अपना? उमेश ठाकुर। कोई मान लीजिए रात बिहार बीमार पड़ जाता है तो एम्बुलेंस वगैरह कौन से रास्ते से जाती है? कोई रास्ता है इधर अंदर जाने का? एम्बुलेंस इस मोहल्ले में जाने का एक ही रास्ता है जो टूटा हुआ है, जो जाने के लायक बिल्कुल नहीं है। कब से ये टूटा हुआ है? करीब करीब 3 महीना से टूटा हुआ है। 3 महीना से टूटा हुआ। जो भी वार्ड पार्षद हैं या चेयरमैन हैं या नगर कार्यपालक पदाधिकारी हैं, तो इन तक आपने सूचना दी? कई बार लोगों को सूचना दी गई है, लेकिन किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंग रहा है। व्हाट्सएप के द्वारा कई बार इसमें गाड़ियां फंसी है, कई बार एम्बुलेंस फंसा है, सब कुछ हुआ है। सारी जानकारी, सारी सूचना पदाधिकारी लोगों को दी गई है, कार्यपालक पदाधिकारी को दी गई है, लेकिन किसी के कान पर कोई जू नहीं रेंग रहा है। यही स्थिति है इस मोहल्ले का। इस मोहल्ले में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। खास करके जब से नाला का निर्माण हुआ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लोडिंग गाड़ी सब गई, ये नाला और ज़्यादा ध्वस्त हो गया जी। लेकिन इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। हम लोगों ने कई बार जो है सो लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, कोई देखने के लिए नहीं आया इसको। क्या मांग करते हैं उनसे? अब हम तो यही मांग करेंगे उनसे कि वो इस चीज़ को देखे, समझे और हम लोगों की दुख दर्द तकलीफ़ को दूर करे। इसका जो है सो जल्दी से रिपेयरिंग करा के, निर्माण करा के, जो हो जैसे हो इस रोड को चालू कराया जाए, ताकि हम लोगों का विशेष परिस्थिति में भी सुविधा कुछ मिल जाए। एम्बुलेंस वगैरह चली जाए, हल्की फुल्की गाड़ी भी चली जाए, तो हम लोगों को घर तक जाने का एक साधन मिल जाएगा। बीमार के परिस्थिति में रात्रि 12 बजे 2 बजे किसी की बीमारी होती है, कोई बीमार पड़ता है, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पाता। मैं बता दूं कि यहीं वार्ड सदस्य मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये नाला जो है अब तक इसकी मरम्मत क्यों नहीं की गई है। तो सर बताने की जहमत फरमाइए कि क्यों नहीं की गई, आपको वार्ड पार्षद रहते हुए भी, और ख़ास तौर से आप नायब चेयरमैन भी हैं। जी जी, हम लोग का कार्यकाल के समाप्ति का 1 वर्ष हो चुका है और मैंने ये इसका मरम्मत भी कराया था। इससे पहले भी टूट गया, चूँकि ये रास्ता पब्लिक के अतिक्रमण के कारण बराबर विवाद से बना। किसी तरह इसको 4 फीट से 10 फीट किया गया, परंतु ये जो टूटा है ये अभी हमारे वार्ड में इससे पीछे नाला का निर्माण हो रहा है। संवेदक द्वारा बोला गया है कि मेरे गाड़ी से टूटा है, भारी वाहन ओवरलोड गाड़ी गई जिससे ये नाला धंस गया है, इसको बना दिया जाएगा। और कार्यपालक अधिकारी से भी हम अनुरोध कर दिए हैं कि सर यथाशीघ्र बना दीजिए, न तो एक्सीडेंट का मामला बनता है, आए दिन कोई अप्रिय घटना घट सकती है। इसीलिए कार्यपालक अधिकारी बोले हैं कि संवेदक के आते ही इसका निर्माण कार्य कर दिया जाएगा। सर हम वो नहीं जानना चाहते, हम ये जानना चाहते हैं कि आपको रहते हुए लोग यहाँ जो 100 घर की आबादी है तकरीबन, और बूढ़े भी हैं, ज़ईफ़ भी हैं, कमज़ोर बच्चे वगैरह भी हैं, तो उनके आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। और ख़ास तौर से कोई मरीज़ है जिनको एम्बुलेंस से लाया जाए और बुरी हालत में है, तो क्या यहीं से रोक करके उनको कांधे पे उठा करके लेकर? नहीं, ढक्कन ढलैया कर दिया गया है, इस पर सिलाब बगल में ढला गया है, उसको उठा के रख दिया जाएगा। तो ये किसकी कमी है कि अब तक इसका ये निर्माण नहीं किया गया है? अभी जो कमी है एक्चुअली, सबसे पहले मैं यहाँ के लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो नाला साइड में बना है ये बराबर क्षतिग्रस्त हो जाता है, चूँकि इसको बीच में होना चाहिए था, लेकिन निजी लैंड के कारण ये विवाद के जड़ बना, जो नाला साइड में बन गया है, जिससे आवाम को तकलीफ़ हो रही है। यहाँ के आवाम को चाहिए था कि नाला बीच में बने, लेकिन भू स्वामित्व के द्वारा बहुत डिस्टर्ब किया गया निर्माण के समय में, जिससे साइड में बन गया। आज ओवरलोड गाड़ी जाती है तो नाला धंस जाता है, लोग कच्चे पर चढ़ा देते हैं, हम लोग बना देते हैं, तो उसको जमने देना चाहिए। सेट होने में टाइम लगता है, परंतु लोग उसी दिन बनता है। हमारे निसार जी भी थे जब हम बनवाए थे, लेकिन कच्चे पर गाड़ी लोग पास कर देते हैं। एक दिन छोड़ दे तो कल उन्हीं को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आवाम भी इसका केयर नहीं करते हैं। लेकिन मैं अपने स्तर से यथाशीघ्र इसका कार्यपालक अधिकारी से बात करके मैं इसका निर्माण करा दूँगा। क्या कुछ टाइमिंग दीजिएगा, कितने दिनों? अभी तो ये हम लोग का बोर्ड भंग है और नया नगर परिषद का परिसीमन भी हो चुका है
अब इसमें जो भी करेंगे प्रशासक और कार्यपालक पदाधिकारी ही करेंगे, हम लोग सिर्फ अनुरोध ही कर सकते हैं। तो ये हाल है शहर के बीचों बीच, और ख़ास तौर से मैं बता दूं कि यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पे नगर का कार्यालय है, और उसके बाद यहीं जस्ट बगल में जो है ब्लॉक कार्यालय है, अनुमंडल कार्यालय है। लेकिन सब तमाम अफसर को होते हुए भी इस रास्ते के ऊपर किसी की निगाह नहीं है, और यहाँ के ग्रामीण यानी कि जो इस कॉलोनी में बसे हुए सदस्य हैं, उनका साफ कहना है कि हम लोग कई मरतबा अपने स्तर से जो है वार्ड सदस्य को, चेयरमैन साहब को और नगर कार्यपालक पदाधिकारी तक इसकी खबर पहुंचाए हैं कि भाई हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, इस रास्ते से गुजरने में काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन अब तक जो है कोई भी उच्च अधिकारी या कोई भी अफसर वगैरह इसके मुआयने के लिए भी नहीं आया है। तो खैर, हम उर्दू न्यूज़ बिहार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी उच्च अधिकारी देख रहे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जल्द अज जल्द इस रोड को बनाने की ज़हमत फरमाए या इसके मरम्मत करने की ज़हमत फरमाए, ताकि इधर बसे हुए तमाम बाशिंदगान, तमाम रहने वाले लोग, और ख़ास तौर से जो हमारे बूढ़े, ज़ईफ़ और कमज़ोर हैं, उनके लिए आसानी सहूलत वो अपने घर तक, अपनी मंजिल तक पहुँच सके। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं आपका खादिम SM रज़ा, उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।